हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ विश्वास। जब से मौली ने अपने पति केशव से 2 लाख रुपए बैंक से निकालने के लिए कहा, तब से वह बात बात पर गुस्सा हो रहा है। उसका ऐसा व्यवहार देखकर मैं अचंभित हूँ। अपने ही तो पैसे मांग रही हूँ, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। सारी तनख्वाह आते ही अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कुछ खर्चे के लिए अपने हाथ से ही निकाल कर देते थे। मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, इनके पास रही मेरे पास एक ही बात है। पर जब मैंने कहा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मेरी बहन को ज़रूरत है, जीजा जी के इलाज के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, कुछ भैया ने इंतजाम कर दिया है, थोड़ी कमी रह गई है, वे बाद में वापस कर देंगे, तो कहने लगे तुम्हारी बहन और जीजा जी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अरे साल भर पहले इनकी बहन को 5 लाख रुपए की जरूरत थी। इनके जीजाजी को नया बिजनेस शुरू करना था, चुपचाप निकल कर दे गए। सलाह करना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। वह तो 6 महीने बाद नंद रानी के मुंह से निकल गया। मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। अपनी बहन के लिए भाई का फर्ज होता है। पर अब जब मेरी बहन मुसीबत में है तो मैं क्यों मदद नहीं कर सकती। मैं भी कमाती हूँ। सुर सुर में मीठा बोलकर, प्यार जताकर एटीएम कार्ड, अकाउंट की डिटेल सब अपने कब्जे में कर लिया। केशव साथ शादी करके अभी तक मैं अपने आप को बहुत किस्मत समझ रही थी। मेरे साथ काम करने वाली टीना ने कई बार समझाया था, मौली तुम अपनी तनख्वाह अपने पास क्यों नहीं रखती। तो मैं हंस पड़ती। जब हम दोनों एक दूसरे के हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इनके पास रहा मेरे पास। और आज मुझे उसकी बात समझ आ रही थी। अब दीदी को क्या जवाब दूंगी। मैंने खुद कहा था दीदी चिंता मत करना, आप इलाज शुरू करवाओ, पैसे मैं कल अपने आप जमा करवा दूंगी। फिर मैंने टीना से बात करी तो वह कहने लगी मेरे अकाउंट में है, कल मुझसे ले लेना। ठीक है, मैं टीना से पैसे लेकर दीदी को दे आती हूँ और एक नया अकाउंट दूसरे बैंक में खुलवाकर ऑफिस में कहती हूँ सर उस खाते में कुछ परेशानी थी तो नया खाता खुलवाया है, अब की बात से आप मेरी सैलरी उसी में ट्रांसफ़र कर देना। मैं केशव को कुछ नहीं बताती, सामान्य रूप से सारे काम करती रहती हूँ। जीजा जी भी ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं, पर केशव एक बार भी उनसे मिल नहीं जाते, ना ही उनके पास टेलीफोन करते हैं। ऐसे ही 20 दिन निकल जाते हैं और सैलरी का दिन आ जाता है। 2 दिन बाद वह मौली से पूछता है, मौली तुम्हारी तनख्वाह नहीं आई खाते में। आ गई केशव। कहाँ, मैं अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसमें बैलेंस जीरो था। हाँ, क्योंकि मैंने अपना नया अकाउंट खुलवा लिया, अब से सैलरी उसमें आया करेगी। कोई बात नहीं मौली, तुम अपना अकाउंट नंबर और कार्ड वगैरह मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लूँगा। मैं संभाल लूँगी, तुम्हें परेशान होने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जो गलती करता है उसको संभलने का मौका भी मिल जाता है, पर बार बार वही गलती मैं नहीं दोहराऊँगी। अब मैं अपने पैसे अपने पास रखूँगी और अपने हिसाब से खर्च करूँगी। उसके लिए मुझे तुम्हें बताने या तुमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओहो मौली, तुम तो अब तक उस बात के लिए नाराज़ बैठे हो। अच्छा तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। नहीं, मुझे कोई सॉरी नहीं चाहिए। तो क्या तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहती हो। तुम्हारी पत्नी हूँ मैं, मेरा खर्च उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और अगर तुमसे नहीं होता तो मैं अपने बेटे को लेकर अलग रहने के लिए तैयार हूँ। पर तलाक होने पर हमारा खर्चा तो तुम्हें फिर भी देना पड़ेगा। केशव को मौली से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वह एकदम से सक पका जाता है और कहता है ठीक है, तुम्हारे पैसे, तुम कुछ भी करो, मैं कुछ कभी नहीं पूछूंगा, पर घर छोड़कर जाने की बात मत करना। मौली अपने फैसले से खुश थी और केशव एक भूल की वजह से सब कुछ हाथों से निकलने पर मन ही मन पछता रहा था। सच, औरत अपने पर आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इन कुछ दिनों में एक सबक मौली ने सीखा कि जोत से ज़्यादा किसी पर विश्वास मत करो, और केशव ने सामने वाले को, चाहे वह औरत हो, कमज़ोर समझने की भूल ना करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।